नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है आप सभी के लिए, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कल सुबह से मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि 25,2500 रुपये आप लोग को यहाँ पर कब से मिलेगा, इसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत जल्द आप सभी के खाते में 5वीं किस्त की राशि 25,2500 रुपये आने जा रहा है। तो कब से मिलेगा, कितने बजे से मिलेगा, साथ ही किनको किनको मिलेगा, यहाँ पर आपको सारा कुछ बताएंगे। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, सिर्फ इन्हें छोड़कर तो किनको नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि, आपको ये भी बताएंगे। और आपको मिलेगा या फिर नहीं, आपको ये वीडियो देखते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी का लिस्ट आया है कि किनको नहीं मिलेगा। सबसे पहले किनको नहीं मिलेगा आपको वही बताएंगे। यहाँ पर लिस्ट आया हुआ है, साथ ही किनको यहाँ पर मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि 25,2500 रुपये मिलेगा, साथ ही कब से मिलेगा, कितने बजे से मिलेगा और अंतिम तिथि क्या होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि अंतिम किस्त तिथि तक आएगी, आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारा अपडेट यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, इन्हें नहीं मिलेगा मैया योजना का 5वीं किस्त। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि किनको नहीं मिलेगा 5वीं किस्त। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 5वीं किस्त जारी होने वाला है और बहुत जल्द यहाँ पर जारी होने वाला है और इसमें 25,2500 रुपये आप सभी को मिलने वाला है। तो किनको नहीं मिलेगा सबसे पहले ये समझ लीजिए यहाँ पर, इसके बाद किनको मिलेगा ये भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे आप लोग जानते होंगे जो सेविका होती है या फिर सहायिका होती है, और जलसहिया हो गया आपका, फिर आशा वर्कर हो गया। आप लोग जानते होंगे प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में सेविका सहायिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेविका या फिर सहायिका होंगे उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगा। और साथ ही प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में एक जलसहिया भी होती है। ठीक है, तो जलसहिया को भी यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, मतलब कि मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगा। और यदि अभी तक यहाँ पर पैसा मिल रहा होगा, मतलब कि मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा होगा, तो अब से नहीं मिलेगा। अब आपका यहाँ पर नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम लिस्ट में से हटा दिया जाएगा और आपको यहाँ पर मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 4 हो गए। ठीक है, सेविका, सहायिका, जलसहिया और आशा वर्कर, इनको नहीं मिलेगा सबसे पहले। और कौन कौन हो गए, तो यहाँ पर देखिए, जो ग्राम प्रधान होती है, ठीक है, ग्राम प्रधान हो गए, साथ में जो मुखिया हो गए और अन्य सरकारी अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी इत्यादि। तो देखिए, जो ग्राम प्रधान हो गए तो उनको भी नहीं मिलेगा। जो मुखिया होते हैं, ठीक है, प्रत्येक गांव में मुखिया होते हैं ना, तो मुखिया को भी नहीं मिलेगा। और साथ ही किसी भी तरह के और अन्य सरकारी अनुबंध कर्मी हो सकता है कि आपको कोई नौकरी हो या फिर किसी तरह से और आप लोग कोई ना कोई सरकारी लाभ से जुड़े हो, तो आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 5वीं किस्त से आपका नाम काट दिया जाएगा और आपको यदि अभी तक लाभ मिल भी रहा होगा ना, तो अब नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बता दिया कि किनको किनको लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखिएगा और भी यहाँ पर है, जैसे अब यहाँ पर समझिए, जिनका फॉर्म या तो पेंडिंग है या फिर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उनको भी यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आपने मान लीजिए बहुत दिन पहले ही आवेदन कर दिया था, लेकिन आपका फॉर्म न तो अभी तक स्वीकृत हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ है, मतलब कि ना तो अप्रूव्ड हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, आपका फॉर्म पेंडिंग में है। ठीक है, तब भी आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा ऐसी स्थिति में भी। इसके बाद जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है,
जैसे आपने कुछ जानकारी गलत भर दी होगी या फिर किसी और कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आपको भी यहाँ पर मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आप लोग यदि ये सोच रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप लोग यहाँ पर नया फॉर्म आवेदन कर देंगे और आपको लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, आप लोग नया फॉर्म यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म पेंडिंग है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो किसी न किसी गलती के कारण, कुछ न कुछ आपने गलती किया है, उसके कारण ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग में है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉक, अपने पंचायत, या तो ब्लॉक में जाइए BDO या फिर CO के पास, या फिर अपने ग्राम पंचायत में जाइए, वहाँ पर आप लोग पता कीजिए, वहाँ से आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग अपने ग्राम, अपने पंचायत में जाइए, वहाँ पर जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर किसी कारणवश कोई भी त्रुटि के कारण उनका फॉर्म पेंडिंग हुआ है, तो उसको लेकर के आपके ग्राम, आपके पंचायत में लिस्ट मिल जाएगा, पूरी संभावना है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग अंचल या फिर ब्लॉक जाइए और वहाँ आप लोग BDO या फिर CO से अपनी समस्याओं को बताएं, आपका समाधान जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोबारा से आवेदन नहीं करना है, नया फॉर्म नहीं भरवाना है, बल्कि उसी फॉर्म को आपको सुधार करवाना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और किनको नहीं मिलेगा यहाँ पर मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त का लाभ। तो यहाँ पर देखिए, आवेदन किए हुए बहुत दिन हो गया और अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं, आगे देखिएगा, मिला है। ठीक है, तो मान लीजिए मैया सम्मान योजना के लिए आपने आवेदन बहुत पहले ही कर दिया था, लगभग 2 महीना पहले या फिर 1 महीना पहले, लेकिन अभी तक आपको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो क्या आपको यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि मिलेगी? क्या आपको 2500 रुपये मिलेगा? तो देखिए, आपको यहाँ पर साफ साफ बता दूं, आवेदन किए हो गए आपको बहुत दिन हो गया, ठीक है, मतलब 2 महीने से अधिक हो गया या फिर 1 महीना हो गया, तो यहाँ पर आपके 2-3 कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि अभी तक आपको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला होगा। पहला हो सकता है कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड ही नहीं हुआ हो। ठीक है, अप्रूव्ड ही नहीं हुआ, आपका फॉर्म क्या हो, या तो रिजेक्ट हो गया होगा या फिर आपका पेंडिंग में होगा। तो रिजेक्ट या फिर पेंडिंग होगा तो उसके लिए आपको ग्राम पंचायत में जाकर के पता करना होगा या फिर BDO या फिर CO के पास जाकर के पता करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका फॉर्म स्वीकृत हो गया है फिर भी पैसा नहीं आया है, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट नंबर फिर गलत हो या फिर IFSC कोड गलत हो या फिर आपका DBT ही ऑन नहीं हो। ठीक है, तो ये इनमें से भी कोई एक कारण हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आपका आवेदन किए हुए बहुत दिन हो गया है लेकिन अभी तक भी एक भी किस्त का पैसा नहीं आया है, तो अपने ग्राम, अपने पंचायत में पता कीजिए, लिस्ट आया होगा वहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट का या फिर जो भी त्रुटि होगा उस लिस्ट का, वहाँ से देखिए या फिर BDO या फिर CO से मिलिए और जो भी आपका समस्या है उसको आप लोग सुधार करवाइए और साथ ही साथ आप लोग अपना DBT ऑन करवाइए। जो भी आपने बैंक खाता दिया होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, उसका DBT जल्दी से ऑन करवा लीजिए। अगर अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड आपका गलत भी होगा और आपने DBT ऑन करवा लिया तो फिर आपको छठा किस्त से लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि छठा किस्त से आपका यहाँ पर DBT के माध्यम से पैसा आएगा। अकाउंट नंबर, IFSC कोड भले ही गलत हो लेकिन तब भी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता रहेगा अगर आप लोग DBT ऑन करा लेते हैं तो, इसीलिए आपका DBT ऑन कराना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं और किनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, 1 या 2 किस्त का पैसा मिल गया है, ठीक है, उसके बाद का पैसा नहीं मिला है। तो बहुत सारे लाभुक, बहुत सारे माताएं बहनें यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कि 1 या फिर 2 किस्त का लाभ मिला है, सिर्फ 1 या फिर सिर्फ 2 किस्त का, या फिर कितनों को तो 3 किस्त का मिल गया है लेकिन उसके बाद का किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो क्या उनको यहाँ पर 5वें किस्त का लाभ मिलेगा? क्या उनको 2500 रुपये मिलेगा? देखिए, अगर सिर्फ आपको 1 या फिर 2 किस्त का पैसा मिल करके रुक गया है तो इसके यहाँ पर 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपका DBT ऑन नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपका KYC लग गया होगा बैंक में। तो आप लोग DBT ऑन करवाइए और KYC को एक बार चेक करवाइए, ये दोनों काम सबसे पहले आप लोग करवाइए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर जैसे चौथा किस्त आचार संहिता के समय डाला गया था तो उस समय बहुत सारी समस्याएं थी और बहुत सारे लाभुकों को नहीं मिल पाया था लाभ, तो उसके कारण भी हो सकता है कि आपको लाभ नहीं मिल पाया हो। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि DBT आपको चेक करा लेना है, KYC आपको चेक करा लेना है। अगर सही होगा और 1-2 किस्त का लाभ आपको मिला है पहले से ही तो फिर आपको 5वां किस्त मिलेगा, उसमें कोई भी आपका दिक्कत नहीं आने वाला है। 100% आपको 5वां किस्त का लाभ मिलेगा। एक और कारण हो सकता है इसको लेकर के, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहला किस्त का राशि 18/8/2024 यानी कि 18 अगस्त 2024 से आना शुरू हुआ था।
अगर आपने 18 अगस्त से पहले फॉर्म भरवाया था और 18 अगस्त से ही आपका पहले फॉर्म अप्रूव भी हो गया था, इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि 18 अगस्त से पहले आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया था, तभी आपको चारों किस्त का लाभ मिलेगा। अभी तक 4 किस्त का पैसा भेजा गया है और तभी आपको चारों किस्त का लाभ मिलेगा अगर आपका फॉर्म 18 अगस्त से पहले स्वीकृत हुआ है तो। लेकिन आपने 18 अगस्त के बाद फॉर्म भरवाया है या फिर आपका फॉर्म यहाँ पर 18 अगस्त के बाद अप्रूव हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका 13 सितंबर से पहले अप्रूव हो गया, ठीक है। 18 अगस्त के बाद और 13 सितंबर से पहले आपने फॉर्म भरवाया है या फिर आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही किस्त का लाभ मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही किस्त का लाभ मिलेगा, आपको पहला किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह आपकी गलती है कि आपने 18 अगस्त से फॉर्म नहीं भरवाया पहले या फिर आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं हुआ, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और चौथा किस्त का लाभ मिलेगा, मतलब कि 3 किस्त का लाभ मिलेगा। और मान लीजिए कि आपने 13 सितंबर के बाद फॉर्म भरवाया, मान लीजिए आपने 13 सितंबर के बाद फॉर्म भरवाया या फिर 13 सितंबर के बाद आपका फॉर्म स्वीकृत हुआ, लेकिन 8 अक्टूबर के पहले यहाँ पर स्वीकृत हो गया, ठीक है। 8 अक्टूबर के पहले आपका फॉर्म स्वीकृत हो गया, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही किस्त का लाभ मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही किस्त का लाभ मिलेगा, तीसरा किस्त और चौथा किस्त, क्योंकि ये आपकी गलती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मान लीजिए कि जो मताए बहने ऐसे हैं या फिर जो लाभुक ऐसे हैं कि 18 अक्टूबर के बाद उन्होंने फॉर्म भरवाया और 11 नवंबर से उनका पहले फॉर्म स्वीकृत हुआ, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 1 ही किस्त का लाभ मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 ही किस्त का लाभ मिलेगा, जो कि कौन सा किस्त है, ये है आपका चौथा किस्त। कौन सा? चौथा किस्त। उनको पहला, दूसरा और तीसरा किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। और जो माताएं बहनें अभी यहाँ पर फॉर्म भरवा रही है, चौथा किस्त आने के बाद दिसंबर में जो लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको या तो 5वां किस्त से 2500 रुपये मिलना शुरू होगा या फिर 6ठा किस्त से 2500 रुपये मिलना शुरू होगा, इसके पहले का उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो दूसरा कारण आपका ये भी हो सकता है, अगर सिर्फ 1 आध किस्त का पैसा आकर के आपका रुक गया है तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। चलिए अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त का राशि कब आएगा आपके बैंक खाते में, कब मिलेगा आपको 2500 रुपये। तो चलिए इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर डिटेल में अब बातचीत करते हैं। इसको लेकर के अभी तुरंत यहाँ पर ताज़ा अपडेट आई हुई है। यहाँ पर देखिए, अब इस दिन से मिलेगा 5वीं किस्त। तो अब 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये कब से मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, आवंटन के बाद भुगतान में 2-3 दिन लगेगा। तो देखिए, जैसे ही आपका 5वीं किस्त की राशि को लेकर के आवंटन आ जाता है, आवंटन मिल जाता है, तो जैसे ही सामाजिक सुरक्षा विभाग को आवंटन मिल जाएगा, उसके 2-3 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसी बात को लेकर के यहाँ पर विस्तार में अपडेट दिया गया है, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, विभाग से आवंटन आने के बाद राशि ट्रेजरी के पास आएगी। ट्रेजरी से राशि निकासी कर सामाजिक सुरक्षा विभाग की सहायक निदेशक उसे अपने खाते में ले लेगी। मतलब कि विभाग से आवंटन आएगा ट्रेजरी के पास और ट्रेजरी से जो ये आवंटन है सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास चला जाएगा। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक बैंक को लाभुकों की सूची और PFMS से भुगतान का आदेश करेगी और इसके बाद आपका यहाँ पर पैसा भेजने का आदेश आएगा। और यहाँ पर देखिए आगे, ठीक है, आदेश जारी करेगी। सभी लाभुकों के विवरण विभाग के पास पहले से उपलब्ध है और जितने भी माताओं बहनों के यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में नाम है, ठीक है, जिनका भी फॉर्म स्वीकृत हुआ है, उन सभी का विवरण, ठीक है, विभाग के पास पहले से मौजूद है। सभी का जानकारी यहाँ पर मौजूद है। आगे देखिए, फिर बैंक PFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि भेज देंगे और आपका विवरण तो उनके पास है ही, और जैसे ही यहाँ पर आदेश जारी हो जाता है तो आपके खाते में यहाँ पर राशि भेज देंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए अपडेट, राशि भेजते ही वह लाभुकों के खाते में चली जाएगी और वहाँ से जैसे ही राशि भेजी जाएगी तो डायरेक्ट राशि आपके बैंक खाते में ही आएगी। फिर आपका मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल पर और आप लोग चेक भी करवा सकते हैं। हालांकि आवंटन आने के बाद भी इस प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, देखिए,
सबसे पहले तो आवंटन आएगा और फिर विभाग उस आवंटन को अपने पास लेगी और इसके बाद आदेश जारी किया जाएगा और फिर आपके बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। लेकिन आवंटन आने के बाद कम से कम 2-3 दिन का समय लगेगा आपके बैंक खाते में पैसा भेजने का। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि मोटा मोटी अगर दिनांक की बात करें कि कब तक आपका 5वां किस्त की राशि भेजा जाएगा, तो अब आपका 15 दिसंबर तक, कब तक? 15 दिसंबर तक। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि 15 दिसंबर तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाते में अब यहाँ पर आने की संभावना है, भेजने की संभावना है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, हालांकि नए आवेदकों की कागजी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है। और देखिए, जो लाभुक, जो माताएं बहन है यहाँ पर अभी नया नया आवेदन करवा रही है, नया फॉर्म भरवा रही है, उनका आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए ऐसे आवेदकों को 1 माह बाद ही भुगतान शुरू हो पाएगा। देखिए, थोड़ा सा आपका यहाँ पर कागजी प्रक्रिया में समय लगता है। अगर आपका कागजी प्रक्रिया संपन्न हो जाता है तो आपका फॉर्म तुरंत से क्या हो जाएगा, तुरंत से आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तुरंत से आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका फॉर्म एक बार अप्रूव्ड हो गया तभी आपको यहाँ पर पैसा भेजा जाएगा, चाहे जो भी किस्त का हो। जैसे अगर 5वीं किस्त की राशि आने से पहले पहले, जैसे अभी यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि का डेट बढ़ा करके 15 दिसंबर बताया जा रहा है लगभग। ठीक है, तो 15 दिसंबर के आसपास कभी भी आपका 5वीं किस्त की राशि भेजा जा सकता है, कभी भी जारी किया जा सकता है। तो उसके आसपास या फिर उससे पहले पहले आपका फॉर्म स्वीकृत हो जाता है, यानी कि अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपको भी 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये भेज दिया जाएगा समय रहते। लेकिन अगर 5वीं किस्त की राशि भेजने तक आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं होता है तो फिर आपको कब से राशि मिलेगा? 6ठा किस्त से मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 6ठा किस्त में भी आपको 2500 रुपये ही मिलेगा। आगे देखिए, आगे क्या है अपडेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हालांकि कुछ माताओं बहनों को यानी कि कुछ लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि आ रहा है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं। एन अमाउंट ऑफ 2500 रुपये हैज़ बीन क्रेडिटेड टू, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर डेट भी दिया गया है, टुवार्ड्स NEFT बाई सेंडर। और यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ही पैसा है और इनको 10 तारीख को ही मिल गया है। ठीक है, 10 तारीख के शाम को ही इनको 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये मिल गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ गिने चुने लाभुक हैं जिनको कि हमेशा से पहले से ही पैसा मिलता आ रहा है, तो उनको यहाँ पर पैसा भेज दिया गया है। और ये कुछ ही लाभुक हैं, ठीक है, बहुत ही कम लाभुक ऐसे जिनको कि 5वीं किस्त का राशि मिला है। तो आप लोग को कब तक इंतजार करना होगा? आप लोग को 15 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। 15 दिसंबर तक उम्मीद है पूरी कि आप सभी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिया जाएगा। आगे देखिएगा अपडेट क्या है, यहाँ पर देखिए, आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, और जब भी यहाँ पर विभाग को आवंटन मिलेगा पैसों का, ठीक है, विभाग के पास आवंटन आ जाएगा, आदेश आ जाएगा आपका 5वीं किस्त को जारी करने का, 2500 रुपये भेजने का, तो सबसे पहले इन्हीं जिलों में भेजा जाएगा और इन्हीं जिलों में एक साथ भेजा जाएगा। कौन कौन सा जिला है यहाँ पर देख लीजिए। रांची जिला हो गया आपका, लोहरदगा जिला हो गया, गुमला जिला हो गया, सिमडेगा जिला हो गया, साथ में आपका यहाँ पर गढ़वा जिला भी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका गढ़वा जिला भी आ जाएगा। इसके बाद पलामू जिला भी, लातेहार जिला, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जमताड़ा, साहेबगंज और भी यहाँ पर जिले हैं। यहाँ पर देखिए, पाकुड़ जिला हो गया, गोड़ा जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, कोडरमा जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, खूंटी जिला हो गया और रामगढ़ जिला हो गया। तो यहाँ पर मैंने जितने भी जिलों का नाम बताया, जैसे ही यहाँ पर विभाग के पास जैसे ही आदेश आ जाता है, जैसे ही विभाग के पास आदेश आ जाएगा 2500 रुपये को जारी करने को लेकर के, तो सबसे पहले इन्हीं जिलों में एक साथ सभी लाभुकों के खाते में 2500 रुपये आना शुरू हो जाएगा और तेज़ी से आएगा। जैसे एक दिन में यहाँ पर मैक्सिमम लाभुक को भेज दिया जाएगा और मात्र 3 से 4 दिन के अंदर इन सभी जिलों में यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर बाकी के जो भी जिले होंगे, जैसे यहाँ पर कुछ जिलों का नाम नहीं होगा, कुछ जिलों का लिस्ट नहीं होगा, तो उन जिलों में जैसे ही इन जिलों में
पैसा भेजा जाएगा। उसके तुरंत बाद उन जिलों में भी तुरंत से पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आदेश आना चाहिए। आदेश आते ही तुरंत से भेज दिया जाएगा, और जैसे ही आदेश आएगा तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा कि आदेश आ गया है, आपका पैसा जारी होने को लेकर के, और कब आपको पैसा मिलेगा, किन किन जिलों में मिलेगा, सारा कुछ बताएंगे। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी ही, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ और आपका जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ पर दे सकूँ। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ बता दिया कि किनको मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगा, साथ ही किनको किनको 5वीं किस्त की राशि 25-25 रुपये मिलेगा, और यहाँ पर आपको 5वीं किस्त की राशि कब से मिलेगा, कब तक मिलेगा, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से संबंधित झारखंड की कोई भी छोटी बड़ी योजना हो, झारखंड की कोई भी छोटी बड़ी योजना हो उससे संबंधित यहाँ पर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।